हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हैकर ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में कि वो स्लो होता भी है या लैग करता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिससे नहीं होना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका सिस्टम नया है फिर भी परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या सिस्टम लैग कर रहा है तो आप यहीं पे वीडियो को स्टॉप कीजिए और मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें आपको अगर वहाँ पे हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो फिर आपके लिए ये वीडियो काम की है। तो उसमें मैं आज बात करूँगा सिस्टम को अपग्रेड करने के बारे में। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है तो एक ही प्रॉब्लम बचता है, हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर प्रॉब्लम में मैं अपग्रेड करने की बात करूँगा और उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा रैम के बारे में, फिर बात करूँगा हार्ड डिस्क के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में, फिर मैं बात करूँगा प्रोसेसर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रैम का। अगर आपके सिस्टम में DDR3 लगा है जो कि 8 साल 10 साल से जो भी सिस्टम पहले का है तो उसमें जनरली DDR3 रहता है, DDR4 नहीं रहता है, तो आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है, तो उसमें कोई वैसा इशू नहीं है और ज़्यादा का फ़र्क नहीं दिखता है। अगर आपका सिस्टम और भी ज़्यादा स्लो चलता है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में रैम कम है। तो उस चीज़ को आपको देखना है तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस में जाने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आपको परफॉर्मेंस में जाने के लिए आपको यहाँ पे एक टास्क मैनेजर होता है, ठीक है, स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर सर्च करके इंटर कर देना है, आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको परफॉर्मेंस टैब में जाना है और परफॉर्मेंस टैब में आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ पे आपको एक मेमोरी का ऑप्शन मिलता है। तो आप मेमोरी के ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो मेमोरी के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको वहाँ पे इन यूज़ दिखाएगा, इन यूज़ रैम दिखाएगा, अवेलेबल रैम दिखाएगा। तो ये दो मेन चीज़ होते हैं कि आपका सिस्टम कितना रैम यूज़ कर रहा है और कितना रिमेन है। तो मेरे केस में आपको 2 GB से कम रैम यूज़ हो रहा है और अप्रॉक्स 4 GB के आसपास रिमेन है, तो अवेलेबल है, तो इसलिए मेरा परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में इससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब मेरे में अभी 30-32% यानी कि 50-60% तक अगर यूज़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपके सिस्टम में परफॉर्मेंस में कमी लाजमी दिखेगी। तो आपको चाहिए वहाँ पे कम से कम 2 GB रैम बढ़ाना। अगर आप बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा भी बढ़ाइए, 4 GB तक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लॉट, जैसे आजकल के लैपटॉप में 2 स्लॉट होता है, तो पहले से एक स्लॉट में डाला रहता है और एक स्लॉट इम्पिटी रहता है। तो उसमें अगर आप 4 GB डालेंगे तो पहले से अगर 4 GB है तो 8 GB हो जाएगा। अगर 2 GB डालेंगे तो इन फ्यूचर आपको 6 GB इन फ्यूचर कम पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा कम, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी सॉफ्टवेयर थोड़ा हेवी होते हैं। तो फिर आपको 4 GB डालना चाहिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 8 GB हो जाएगा, तो आपको परफॉर्मेंस बेशक अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये चीज़ करने के बाद भी आपको सिस्टम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपको वैसे ही टास्क मैनेजर में आना है। टास्क मैनेजर में आने के बाद आपको एक डिस्क का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा उसमें आप एक एक्टिव टाइम होता है। तो एक्टिव टाइम लिखा होगा, उसमें परसेंटेज लिखा रहता है। अगर वो आपका परसेंटेज कंटिन्यू 80% से ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि आपका जो डिस्क है उसका स्पीड कम पड़ रहा है, तो वो स्पीड इंक्रीज़ करना चाहिए। तो अब इंक्रीज़ करने के लिए आप उसमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ भी नहीं होता है जो आपके डिस्क के स्पीड को बढ़ा सके। तो एक ही उपाय है, आप नया डिस्क लगवाइए। तो अगर आप नया डिस्क लगवाते हैं तो हार्ड डिस्क अगर लगवाइएगा तो फिर स्पीड आपको वैसा कुछ बढ़िया मिलने वाला है नहीं। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है SSD, जिसको आप अगर अपग्रेड कीजिएगा तो आपको 500 Mbps का स्पीड कम से कम मिलने वाला है। अगर 2.5 SATA रहा तो, अगर M.2 रहा तो आपको 3500 Mbps के आसपास मिलेगा, मिनिमम 3500। अगर M.2 का स्लॉट आपके लैपटॉप में रहा, अगर पुराना लैपटॉप है 3 साल 4 साल पुराना तो उसमें ज़रूर होगा, और उससे ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं होगा, तो फिर आपको हार्ड डिस्क के इसमें ही डालना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप हार्ड डिस्क वाले में डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिले और आपका स्पीड अच्छा मिले, तो आप अपने सिस्टम के हार्ड डिस्क को निकाल लीजिए और वहाँ पे आप SSD को डाल दीजिए। और हार्ड डिस्क को मैं बताता हूँ कहाँ पे डालना है। तो एक आता है फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा कैडी नाम से, तो उसको कैडी बोलते हैं। वो ट्रे टाइप का होता है जो CD रोम वाले में लगता है। तो सिंपली आपको CD रोम वाले में को निकाल लेना है और उसमें कैडी डाल देना है। तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूँगा अलग से, कैसे इसको करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं उसमें बता दूँगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आपका क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा।
तब क्या होगा, आपका मैक्सिमम एक्टिव टाइम जो होता है, आप यहाँ पे हार्ड डिस्क का देख सकते हैं नीचे में, मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे, तो वो एक्टिव टाइम आपका बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण आपका अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब लास्ट स्टेप बचता है, अगर ये सारा चीज़ करने के बाद भी आपको सही नहीं मिल रहा है परफॉर्मेंस, तो बस एक ही प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है, वो है मेन चीज़ प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर के इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाके अपने सिस्टम का मॉडल नंबर डालेंगे और वहाँ पे आपको बता देगा आपका कौन सा प्रोसेसर है और वो किस टाइप का है। प्रोसेसर भी 3-4 टाइप के होते हैं, एक में सोल्डिंग किया रहता है LDD और एक होता है GB ऐसे करके कुछ होता है, तो टोटल 3 तरह के होते हैं। तो एक में होता है आपको प्रोसेसर में बना रहता है होल, बहुत सारा होल प्रोसेसर में होता है, और एक में होता है मदरबोर्ड में होल होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका पिन किस में है, अगर प्रोसेसर में पिन है तो उसके लिए अलग प्रोसेसर आएगा, अगर आपके मदरबोर्ड पे पिन है तो उसके लिए अलग आएगा, और एक होता है जिसमें पिन नहीं होता है, वो सोल्डिंग किया रहता है पहले से कंपनी की तरफ से, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर मिलता है क्योंकि वो कंपनी के तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आप वो देख लेंगे। अगर आपके इसमें पिन वाला है तो आप इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करने के लिए आप किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से मिलेंगे तो वो आपको बता देंगे कि अपग्रेड करने के लिए, जैसे इंटेल i3 है, i3 का डिपेंड करता है कौन सा जनरेशन है, अगर 5th जनरेशन है तो आप अपग्रेड करेंगे तो इंटेल के i5, i7, i9 ये तीनों के 5th जनरेशन से ही अपग्रेड होगा, इसके अलावा आप किसी और से नहीं कर सकते हैं। अगर वो i5 है तो उसका भी जनरेशन देख लेंगे कौन सा जनरेशन है, तो वो जनरेशन पर डिपेंड करता है क्योंकि उसका जो स्लॉट होता है वो जनरेशन के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये सारा चीज़ करके आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, और ये इतना सारा सॉल्यूशन मैंने इसलिए बताया ताकि आप नए सिस्टम की तरफ नहीं जाके आप जो पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसको और अच्छे तरीके से आप परफॉर्मेंस ले सकें इसका, और आपका पैसा बच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।